हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के सेशन में हम अपने माईसीक्वल सर्वर के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है लिमिट क्लोज। लिमिट क्लोज एक्चुअल में क्या होता है माईसीक्वल सर्वर के अंदर, और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डेटाबेस के अंदर, अपने टेबल्स के ऊपर। उसके पहले थ्योरेटिकल यूज को समझते हैं, और फिर प्रैक्टिकल वे में अपने वर्कबेंच के ऊपर इस लिमिट क्लोज को अपने टेबल्स के ऊपर इंप्लीमेंट करके इसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। तो थ्योरेटिकल डिस्कस करने के लिए पहले अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और लिमिट क्लोज को समझते हैं एक्चुअल में होता क्या है। द लिमिट क्लोज इन MySQL is used to restrict the number of rows written by a query। MySQL सर्वर के अंदर जो नंबर ऑफ रोज रिटर्न होते हैं हमारे क्वेरी के एग्जीक्यूशन के बाद, उस नंबर ऑफ रिजल्ट्स को, उस नंबर ऑफ रोज को जो हमें रिटर्न कर रही है वो पर्टिकुलर क्वेरी, हम रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं अपने लिमिट क्लोज को यूज करके। मीन्स जब भी हम कोई सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू हम कोई डेटा फेच करवा रहे हैं अपने टेबल के अंदर से, और वो सेलेक्ट क्वेरी हमें लार्ज नंबर ऑफ डेटा रिटर्न कर रही है, तो उस केस में अगर हमारी रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमें सारी की सारी नंबर ऑफ रोज रिटर्न ना करवा के कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ रोज रिटर्न करवानी है, तो उस केस में हम लिमिट क्लोज को यूज कर सकते हैं अपने सेलेक्ट क्लोज के साथ में। इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर पेजिनेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन एंड रिट्रीविंग ए स्पेसिफिक सबसेट ऑफ डेटा। ये हमारे लिए कहाँ पे यूजफुल हो सकता है, जहाँ पे हमें पेजिनेशन इंप्लीमेंटेशन करवानी हो, या फिर अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करवाना हो, या फिर हमें मेन डेटा के अंदर से कुछ सबसेट ऑफ डेटा को रिट्रीव करवाना हो, तो उस केस में हम अपने लिमिट क्लोज को यूज कर सकते हैं अपनी सेलेक्ट क्वेरी के साथ में। जनरल सिंटैक्स क्या, उसको एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, लिमिट, रो काउंट, ऑफसेट, स्टार्ट पोजीशन। तो ये एक जनरल सिंटैक्स है। इस जनरल सिंटैक्स में हमारा जो रो काउंट है और जो ऑफसेट है, उसको एक बार समझते हैं ये क्या है। यहाँ पे रो काउंट क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज टू बी रिटर्न। यहाँ पे हम लिमिट क्लोज के बाद जो रो काउंट मेंशन करवा रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में एक न्यूमेरिक, पॉजिटिव न्यूमेरिक नंबर होता है, और इस न्यूमेरिक नंबर के भी यहाँ पे हम ये इंडिकेट करवा रहे हैं अपनी क्वेरी के अंदर कि हमें कितनी नंबर ऑफ मैक्सिमम रोज रिटर्न करवा रही है इस क्वेरी के थ्रू। ऑफसेट स्टार्ट पोजीशन, ये जो ऑफसेट स्टार्ट पोजीशन है, ये हमारा ऑप्शनल एट्रीब्यूट है हमारे लिमिट क्लोज के साथ में जब हम यूज करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? द नंबर ऑफ रोज टू स्कीप बिफोर स्टार्टिंग टू रिटर्न रोज। इस ऑफसेट के साथ, ऑफसेट के बाद जब वो भी हम पॉजिटिव नंबर इंडिकेट करवाएंगे, वो हमें ये रेफर कर रहा है कि हम कितनी नंबर ऑफ रोज को स्किप करने के बाद अपने नंबर ऑफ रिजल्ट्स को जो लिमिट क्लोज के थ्रू रिटर्न करवाना चाहते हैं, वो एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं और वो रिटर्न कर सकते हैं। इस सेंटेक्स को हम अल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हैं? सेलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 फ्रॉम टेबल नेम, लिमिट, स्टार्ट पोजीशन, रो काउंट। हम अपने ऊपर वाले सिंटेक्स को अल्टरनेटिवली वे में ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो ऑफसेट जो हमारा कीवर्ड था, उसको हम यहाँ से अपने सिंटेक्स से हटा के डायरेक्टली हम यहाँ पे लिमिट के बाद भी किस पोजीशन से हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने रिजल्ट को रिटर्न करवाना, और कितने नंबर ऑफ रिजल्ट हम उस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू रिटर्न कर सकते हैं। तो इस ऊपर वाले सिंटेक्स को अल्टरनेटिव वे में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कुछ नोट्स हैं क्या है यहाँ पे। लिमिट रो काउंट, यहाँ पे रो काउंट क्या हो रहा है, लिमिट रो काउंट क्या कर रहा है यहाँ पे, if only one argument is provided, it specifies the number of row to return starting from the first row, offset 0। अगर हमने यहाँ पे जैसे लिखा है यहाँ पे कि offset start position ऑप्शनल है हमारे इस पर्टिकुलर सिंटेक्स के अंदर, अगर हमने अपनी क्वेरी के अंदर लिमिट के बाद ओनली वन आर्गुमेंट ही प्रोवाइड करवाया है, तो उस केस में वो आर्गुमेंट हमें क्या इंडिकेट करवा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ रोज हमें रिटर्न करवानी है इस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। और जो स्टार्टिंग ऑफसेट क्या होगा हमारा, वहां पे डिफॉल्ट 0 होगा उस केस में, जब हमें ओनली वन आर्गुमेंट पास करवा रखा होगा हमने लिमिट क्लोज के अंदर। लिमिट स्टार्ट पोजीशन रो काउंट, द फर्स्ट नंबर इज द ऑफसेट एंड द सेकंड नंबर इज लिमिट। यहाँ पे जब हम दोनों आर्गुमेंट पास करवाते हैं अपने लिमिट क्लोज के साथ में, तो उस केस में जो फर्स्ट आर्गुमेंट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऑफसेट क्या है, सेकंड आर्गुमेंट हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमें कितने नंबर ऑफ रो रिटर्न करवा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेरी के थ्रू। कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको लिमिट क्लोज के यूज को समझते हैं यहाँ पे। जैसे कि बेसिक लिमिट यूसेज क्या होता है, हम यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चलते हैं। रिट्रीव द फर्स्ट 5 रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, हमें फर्स्ट 5 रो एम्प्लॉय टेबल से रिटर्न करवानी है, तो उस केस में हम क्या, कैसे अपनी क्वेरी को कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, लिमिट 5,
जैसे ही हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्वेरी में क्या रिटर्न करेगी, दिस क्वेरी विल रिटर्न ओनली द फर्स्ट 5 रोज फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ये ओनली हमें फर्स्ट 5 रोज रिटर्न करेगी उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल के अंदर से। लिमिट विद ऑफसेट, हम लिमिट के साथ ऑफसेट को कैसे यूज कर सकते हैं, रिट्रीव रोज 6 to 10 फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि रो 6 से लेके 10 तक की रो को हमें रिट्रीव करवाना। तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, अपनी क्वेरी को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 5 ऑफसेट 5। इसका मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे कि हम लिमिट 5 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि ओनली 5 रिकॉर्ड ही हमें फेच करवाने हैं, रिट्रीव करवाने हैं उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय टेबल के अंदर से। और हमारे रिकॉर्ड कहाँ से फेच होना स्टार्ट होंगे, ऑफसेट 5, यानी 5 नंबर ऑफ रिकॉर्ड से स्टार्ट होके और 10 नंबर ऑफ रिकॉर्ड तक हमें ये क्वेरी रिटर्न करेगी। लिमिट 5 रिटर्न्स 5 रोज। लिमिट 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 रोज रिटर्न करेगा। ऑफसेट 5 स्किप दी फर्स्ट 5 रोज। ऑफसेट 5 का मतलब क्या होगी, फर्स्ट जो 5 रोज है उनको स्किप करेगी। अल्टरनेटिवली हम अपनी सेंटेक्स को कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 5, here 5, 5 means skip 5 rows and return the next 5 rows, जैसे कि हमने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया था। एक हम अपने लिमिट क्लोज को ऑर्डर बाय क्लोज के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रिट्रीव द टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज। ये हमारा कुछ एक सिनेरियो है जहां पे हमें एम्प्लॉयज टेबल से ओनली टॉप 3 रिकॉर्ड रिट्रीव करने हैं जो हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय होंगे। तो उस केस में हम कैसे लिख सकते हैं अपनी क्वेरी को, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 3। हम अपने जो इम्प्लॉयज टेबल के अंदर से जो रिकॉर्ड फेच करवा रहे हैं उनको सैलरी के अकॉर्डिंग ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ में बाइंड करवा रहे हैं। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमें कितने चाहिए, ओनली 3 रिकॉर्ड चाहिए। डिसेंडिंग का यूज क्यों किया यहाँ पे हमने, क्योंकि हाईएस्ट पेड हमें चाहिए वहां पे। ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, सॉर्ट द एम्प्लॉय बाय सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये जो पूरी जो हमने यहाँ पे लिखा है ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, ये पूरा कंबाइन कीवर्ड हमें क्या कर रहा है, हमारे एम्प्लॉय सैलरी के रिकॉर्ड को सॉर्ट कर रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर में। लिमिट 3 रिटर्न्स दी टॉप 3 रोज, और लिमिट 3 के थ्रू हम अपने ओनली टॉप 3 के रिकॉर्ड ही रिट्रीव करवा रहे हैं। और ये ओवरऑल क्वेरी हमें क्या रिटर्न कर रही है कि टॉप 3 हाईएस्ट पेड एम्प्लॉय को रिटर्न कर रही है। हम अपने पेजिनेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए अपने लिमिट क्लॉज को यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज यू वांट टू डिस्प्ले 10 एम्प्लॉय पर पेज। हमें पर पेज पे 10 एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करवाना, तो उस केस में हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट पेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 10 ऑफसेट 0। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑफसेट हमारा 0 है, यानी कि फर्स्ट रिकॉर्ड से स्टार्ट होके और 10th रिकॉर्ड तक के रिकॉर्ड हमारे पेज 1 के लिए ये क्वेरी फेच करा के देगी। सेकंड पेज के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 10 ऑफसेट 10। 10 तक के फर्स्ट पेज पे आ गए, 10 से आगे नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड कितने आएंगे हमारे पास, वो सेकंड पेज पे आएंगे। फिर हमारा क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पेज फॉर पेज 3 के लिए हम कैसे कर सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 10 ऑफसेट 20। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, हमारा 20 तक रिकॉर्ड आ चुके हैं, तो ऑफसेट हमारा 20 से लेके उससे आगे नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड यहाँ पे फैच होके आएंगे। इस तरीके से हम अपने पेजिनेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लिमिट क्लोज। लिमिट विद एग्रीगेशन, हम अपने लिमिट क्लोज को एग्रीगेट फंक्शंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक सिनेरियो लेके चलते हैं, रिट्रीव द टॉप 5 डिपार्टमेंट्स विद द हाईएस्ट टोटल सैलरी। हमें ये एक बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि हमें टॉप 5 डिपार्टमेंट को रिट्रीव करना है जिनकी हाईएस्ट टोटल सैलरी हाईएस्ट हो। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, सम सैलरी एज टोटल सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ऑर्डर बाय टोटल सैलरी डिसेंडिंग लिमिट 5। तो इस क्वेरी के थ्रू जब भी हम अपनी इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो ये क्वेरी हमें क्या देगी, टॉप 5 डिपार्टमेंट रिट्रीव करके देगी जो कि हाईएस्ट सैलरी होगी उन पर्टिकुलर एम्प्लॉय की, उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स की। तो यहाँ पे इसको एक बार क्वेरी को एक बार बाइफरगेट करके देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, ग्रुप्स दी रोज बाय डिपार्टमेंट्स। ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट है, ग्रुप बाय क्लोज के साथ में क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी के साथ में अपने इसके एम्प्लॉयज को ग्रुप करवा रहे हैं। ऑर्डर बाय टोटल सैलरी डिसेंडिंग, सॉर्ट द डिपार्टमेंट बाय टोटल सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये पर्टिकुलर क्लोज हमारा क्या कर रहा है कि डिपार्टमेंट्स को सॉर्ट करवा रहा है अकॉर्डिंग टू सैलरी और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करवा रहा है।
लिमिट 5 रिटर्न्स द टॉप 5 डिपार्टमेंट, और लिमिट 5 के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो टॉप 5 डिपार्टमेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे सिलेक्ट करवा रहे हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ की पॉइंट्स हमारे लिमिट क्लोज रिलेटेड, वो क्या है एक बार डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, द लिमिट क्लोज इज अप्लाइड आफ्टर सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ग्रुप बाय हैविंग एंड ऑर्डर बाय क्लोजेज। हम लिमिट क्लोज को हम इन पर्टिकुलर क्लोज के साथ में, इन पर्टिकुलर क्लोज के साथ बाद में यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस, यूजिंग लिमिट कैन improve query performance by reducing the number of rows proceeded and returned। हम लिमिट क्लोज के साथ अपनी क्वेरी की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करवा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को लिमिट करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। पेजिनेशन, लिमिट एंड ऑफसेट आर कॉमनली यूज्ड फॉर पेजिनेशन इन वेब एप्लीकेशंस। हम अपने लिमिट को और ऑफसेट को अपने पेजिनेशन के कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नो गारंटीड ऑर्डर, if you do not use order by, the row returned by limit may not consistent across queries। जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होता है और उस केस में अगर हम अपने लिमिट को ऑर्डर बाय क्लोज के साथ यूज नहीं करते, तो उस केस में ओनली लिमिट क्लोज के साथ जब हम क्वेरी को फेच करवाते हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो उस केस में हमारे पास डेटा की कंसिस्टेंसी सेम आने के चांसेस कम होते हैं। इसलिए जब भी हमें अपने डेटा को कंसिस्टेंट वे में फैच करवाना, तो उस केस में हम अपने लिमिट को ऑर्डर बाय क्लोज के साथ में यूज करना चाहिए। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जब हम अपने लिमिट क्लोज को यूज करते हैं, तो उन मिस्टेक्स को कैसे ध्यान में रखा जाता है और वो मिस्टेक्स कौन कौन सी हैं उनका एक बार ओवरव्यू लेते हैं यहाँ पे। फॉरगेटिंग ऑर्डर बाय, विदाउट ऑर्डर बाय द रो रिटर्न्स बाय लिमिट में वेरी। जैसे मैंने लास्ट स्क्रीन पे डिस्कस किया, अगर जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा है और उस केस में अगर हम ऑर्डर बाय के साथ में अपने लिमिट क्लोज को यूज नहीं करते, तो हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 5, दिस में रिटर्न डिफरेंट रोज ईच टाइम इफ द टेबल इज अपडेटेड। अगर हमारे पास टेबल अपडेटेड है और बार बार टेबल अपडेट हो रही है, तो ये हमेशा हमें कुछ डिफरेंट रिजल्ट देगी ईच टाइम पे जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। लेकिन ये इंपैक्ट हमें कब दिखाई देगा, जब हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा हमारे पास एम्प्लॉयज टेबल के अंदर। इनकरेक्ट ऑफसेट यूसेज, इंश्योर द ऑफसेट वैल्यू इज करेक्ट फॉर पेजिनेशन। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय लिमिट 10 ऑफसेट 10 करेक्ट फॉर पेज 2। ये करेक्ट पेज 2 के लिए करेक्ट है, लेकिन अगर हम इसके थ्रू पेज 1 पे रिजल्ट आए, तो ये हमारा एक तरीके से इनकरेक्ट वैल्यू होगी हमारे पास पेजिनेशन की, क्योंकि पेज 1 पे हम क्या चाह रहे हैं कि 0 से हमारा स्टार्ट हो, तो उस केस में हमें ऑफसेट यहाँ पे 0 देना पड़ेगा। नेगेटिव वैल्यूज, लिमिट एंड ऑफसेट कैन नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव वैल्यूज। हमें लिमिट और ऑफसेट के अंदर जो वैल्यूज पास करवानी होती है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर के साथ में हमारा ये काम नहीं करेगा। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हम जब डेवलपर कह लो या कोई भी जो इन लिमिट क्लोज को यूज करता है अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए हमें, ताकि हम अपने लिमिट क्लोज को प्रॉपर वे में यूज कर पाए अपने एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ में। तो इस थ्योरेटिकल कंसेप्ट को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, एक बार प्रैक्टिकली गो थ्रू होने के लिए अपने वर्क बेंच के ऊपर चलते हैं और लिमिट क्लोज के प्रैक्टिकल यूज को अपने वर्क बेंच पे इंप्लीमेंट करके उसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं एक बार। तो उसके लिए अपने वर्क बेंच पे अपने कनेक्शन के अंदर एंटर करते हैं विद रूट क्रेडेंशियल। यहाँ पे अपने रूट क्रेडेंशियल के थ्रू एंटर करते हैं अपने वर्क बेंच के अंदर, और लिमिट क्लॉज के यूज को समझने के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है उन्हीं का यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे टेस्ट डीबी के अंदर कुछ टेबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, उनमें से हम स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल को लेते हैं एक बार, और इस स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के ऊपर ही हम अपने लिमिट क्लोज के यूज को समझते हैं। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे पास 8 रिजल्ट है यहाँ पे, और 8 रिजल्ट में हम चाह रहे हैं कि हम अपने लिमिट क्लोज को यूज करके देखें। तो लिमिट क्लोज को यूज हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और यहाँ पे हम लिमिट लगा सकते हैं लिमिट 5। इससे क्या होगा, ओनली फर्स्ट 5 रिकॉर्ड ही हमारे उस स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल के अंदर से फैच होके आएंगे। ये एक बेसिक यूज है, हमारा बेसिक सिंटैक्स है इसका लिमिट क्लोज को, जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करवा रहे हैं, लिमिट 5 तक करवा रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसका मतलब वही हुआ कि हमारे जो टॉप 5 रिजल्ट हैं वो यहाँ पे
इस पर्टिकुलर क्वेरी के साथ में फैच होके आ रहे हैं हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑफसेट का भी यूज कर सकते हैं। ऑफसेट का यूज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑफसेट हम कर देते हैं यहाँ पे 2। ऑफसेट 2 का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट 2 रिकॉर्ड तो स्किप हो जाएंगे हमारे, उसके बाद हमारे टोटल 5 रिकॉर्ड फैच होके आएंगे। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो फर्स्ट 2 रिकॉर्ड थे वो हमारे स्किप हो गए हैं, क्योंकि हमने ऑफसेट क्या सेट किया हुआ है, 2 से सेट किया हुआ, और 2 के बाद हमारे 5 रिजल्ट यहाँ पे फैच होके आए हैं। हम अपने इस लिमिट को अपने वेयर क्लोज के साथ में, या अपने नहीं, वेयर क्लोज के साथ नहीं, हम अपने ग्रुप बाय क्लोज के साथ में, ऑर्डर बाय क्लोज के साथ में, या फिर हम अपने फ्रॉम क्लोज के अंदर भी, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया है, कर सकते हैं हम। और अपने एग्रीगेट फंक्शन के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार इसको फर्दर हम अपने ग्रुप बाय क्लोज के साथ में यूज करवा के देखते हैं एक बार। यहाँ पे पहले तो ले लेते हैं ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय के साथ में हम कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर बाय, हम ऑर्डर बाय हम रिजल्ट को करवा रहे हैं अपने सिटी, और फिलहाल यहाँ से ऑफसेट को हम यहाँ से हटा देते हैं एक बार, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। ये हमारे पास 5 रिजल्ट आए हैं हमारे पास ये, और ये ऑर्डर बाय सिटी हो के आए हैं। यानी कि जो सिटी का जो हमारा बाय डिफॉल्ट हमारा पास ऑर्डर बाय क्या करता है, असेंडिंग ऑर्डर देता है। अगर हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना तो हमें यहाँ पे सेट करवाना पड़ेगा उसके एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिसेंडिंग। तो इससे हमारा क्या होगा, अब ये रिजल्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास यहाँ पे फैच होके आएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे पहले दिल्ली फर्स्ट में था, अब दिल्ली लास्ट में आया, क्योंकि हमने अपने इस रिजल्ट के sorting ऑर्डर को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करवा दिया विद हेल्प ऑफ दिस DESC एट्रीब्यूट, जो हम ऑर्डर बाय क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं अपने। ऐसे ही हम अपने ग्रुप बाय क्लोज के साथ भी अपने लिमिट्स को यूज कर सकते हैं, लिमिट क्लोज को यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, इस क्वेरी को मॉडिफाई करते हैं एक बार। हम यहाँ पे कर देते हैं ग्रुप बाय, ग्रुप बाय नहीं देते हैं हम यहाँ पे सिटी, लिमिट यहाँ पे लगा देते हैं हम 3। एक्चुअली एक मोड होता है हमारे पास ओनली फुल ग्रुप बाय, ये एसक्यूएल मोड होता है, ये हमारा फिलहाल अनेबल है, इसको हम डिसेबल कर देते हैं ताकि हम इसको यूज कर पाए। इसका 2 चांस हो सकते हैं, या तो हम अपने एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करें, या फिर हम इस पर्टिकुलर मोड को हम यहाँ पे डिसेबल करवा सकते हैं। तो कौन कौन से मोड अनेबल है उसको देखने के लिए क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे सेलेक्ट एसक्यूएल मोड, इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। हम देखते हैं हमारे पास ये जैसे कि ओनली फुल ग्रुप बाय, ये हमारा एनेबल है, इसको एक बार डिसेबल करते हैं पहले, ताकि हम अपने इस ग्रुप बाय क्लोज के साथ में लिमिट क्लोज को यूज कर सके। तो कैसे कर सकते हैं इसको, हम यहाँ पे सेट एसक्यूएल मोड इक्वल टू सेलेक्ट रिप्लेस, क्या रिप्लेस करवा रहे हैं हम यहाँ पे, मोड हमारा क्या है, ओनली फुल ग्रुप बाय। इसको हम क्या सेट करवा रहे हैं यहाँ पे, नहीं ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसक्यूएल मोड, क्या है हमारा, इसको हम सेट करवा रहे हैं एक बार। इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। इससे क्या करवा रहे हैं हम, अपना जो ओनली फुल ग्रुप बाय मोड है उसको हम डिसेबल करवा रहे हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गई है क्वेरी, और इसकी ये ग्रीन टिक हमारा इंडिकेट क्या कर रहा है कि हमने इस ओनली फुल ग्रुप बाय मोड को डिसेबल कर दिया। वापस अनेबल करने के लिए क्या करना है, जैसे हम इसको सेशन को डिस्कार्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा वापस अनेबल हो जाएगा। अब एक बार इस क्वेरी को जो हमने ऊपर एग्जीक्यूट कराने की कोशिश की थी, जहाँ पे हमें एरर मिला था, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं। अभी भी हमारे पास क्या है, ग्रुप बाय क्लोज सिटी लिमिट,
ओनली फुल ग्रुप बाय। एक बार दोबारा इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, क्या हमारे पास आया है? अभी भी है यहाँ पे। इसका मतलब हमें इस वैल्यू को उठाते हैं, कंट्रोल सी, और इसको लेते हैं यहाँ पे। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। इस बार हमारा वो मोड डिसेबल हो गया, क्योंकि पहले वो डिसेबल हो नहीं पाता, क्योंकि हमने वहाँ पे स्मॉल, उसमें केस सेंसिटिव होते हैं, तो केस सेंसिटिव को देखने के लिए हमें यहाँ पे कैपिटल में ही उसको यूज करना पड़ेगा। तो एक बार इसको हटाते हैं यहाँ से, और अपनी इस क्वेरी को दोबारा एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। इस बार हमारी ये क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई है, और ये हमें सिटी के हिसाब से ये हमारा रिजल्ट ग्रुप हो गया आगे। इसको देखना कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड क्या है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपना एग्रीगेट फंक्शन को, काउंट को यूज कर सकते हैं यहाँ पे, काउंट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिटी एज नंबर ऑफ रिकॉर्ड। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, जैसे सिटी दिल्ली का ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 हैं, ऐसे ही सिटी सोनीपत का ग्रुप है जिसका नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 2 हैं, ऐसे ही पानीपत सिटी का ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 1 है यहाँ पे। लेकिन हमने अपने लिमिट क्लोज को यूज करवाया है ग्रुप बाय क्लोज के साथ में। हम ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों को साथ में इकट्ठा यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऑर्डर बाय, हम यहाँ पे ले लेते हैं ऑर्डर बाय, करते हैं हम एज, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट करवाते हैं सेम क्वेरी को। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा एज के अकॉर्डिंग ऑर्डर करवाया है, यानी कि सॉर्ट करवाया है अपने इसको रिकॉर्ड को, और ग्रुप हो रखा हमारा सिटी के अकॉर्डिंग। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे सिटी के अकॉर्डिंग जो ग्रुप बाय हो कह रहे हैं, सिटी ग्रुप में, सोनीपत सिटी ग्रुप में 2 रिकॉर्ड हैं, ऐसे दिल्ली सिटी ग्रुप में 2 रिकॉर्ड हैं, करनाल सिटी ग्रुप में 1 रिकॉर्ड है। लेकिन अब हमने ऑर्डर बाय हमने करवाया है एज के अकॉर्डिंग, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ये रिकॉर्ड आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू एज कॉलम। हम ऐसे ही अपने लिमिट क्लोज को यूज कर सकते हैं अपने पेजिनेशन को सेट करवाने के लिए भी। तो पेजिनेशन को सेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लिमिट और ऑफसेट को कंबाइन यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक बार select star from student records, from student records limit 3 offset 0। अब इसमें क्या हो रहा है हमारे पास कि हम फर्स्ट 3 रिकॉर्ड स्टार्ट करवा रहे हैं, फैच करवा रहे हैं यहाँ पे। ये एक तरीके से हमारे फर्स्ट पेज भी हो सकता है हमारे पास। सेकंड पेज के हमारे रिकॉर्ड लेने तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेम इसको क्वेरी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा क्या होगा, ऑफसेट हमारा 3 होगा और लिमिट भी हमारी 3 होगी। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट 3 को ये एक तरीके से स्किप करेगा, और फर्स्ट 3 के बाद नेक्स्ट 3 रिकॉर्ड को यहाँ पे फैच करवा के देगा हमारे पास। अब यहाँ पे सेम आया यहाँ पे। अब ये तो गया 2 पेज पे, हमारे पास टोटल रिकॉर्ड कितने हैं, 8 हैं। फर्स्ट पेज पे 3 आ गए, सेकंड पेज पे 3 आ गए, और थर्ड पेज पे लिए हमें क्या करना है, बचे हुए 2 रिकॉर्ड का करना है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6, और लिमिट हमारी है 3 है। तो इस केस में हमारे इसको तीनों को एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट पेज में हमारे पास 1 2 3 आए हैं रिकॉर्ड, सेकंड पेज में हमने क्या किया है, 4 5 6 किया है, थर्ड पेज पे हमने क्या किया, यहाँ पे जो बचे हुए 2 रिकॉर्ड आए हैं 7 और 9, 2 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गए हमारे पास। इस तरीके से हम अपने लिमिट और ऑफसेट को यूज करा के अपने पेजिनेशन के कंसेप्ट को भी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये तो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा बहुत स्मॉल था, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा हमारे पास, तो उस केस में हम अपने यूआई के ऊपर नंबर ऑफ रिकॉर्ड सेट करवाने के लिए हम अपने पेजिनेशन का भी यूज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के साथ में। तो ओवरऑल जो हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया था लिमिट क्लोज के लिए, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल वे में उसको उसके प्रैक्टिकल यूज को भी यूज इंप्लीमेंट करके देखा कि कैसे हम अपनी सेलेक्ट क्वेरी के ऊपर लिमिट क्लोज का यूज करके अपने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को रिस्ट्रिक्ट करवा सकते हैं।
कैसे हम उसको ग्रुप बाय क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं, कैसे हम ऑर्डर बाय क्लोज के साथ यूज कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी पेजिनेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस लिमिट और ऑफसेट के साथ में। तो जैसे कि हमने एक डिस्कस किया था कि हम लिमिट और ऑफसेट को अल्टरनेटिव वे में भी लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं? सिंपल यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट को हटा के यहाँ से और ये सेम चीज यहाँ पे करवा सकते हैं। अब इस केस में क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट दे रहा हमारा ऑफसेट, सेकंड दे रहा हमारा नंबर ऑफ रिजल्ट। तो इस केस में जो लास्ट वाली है हमारी ये चीज, हम इसमें क्या कर सकते हैं, 6 into 3, नहीं 6,3, ऐसे 3,3 ये ठीक है। यहाँ पे मैं उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि अब इस केस में हमारा क्या है, जो फर्स्ट एट्रीब्यूट क्या है वो डिफाइन करा हमारा ऑफसेट को, और सेकंड एट्रीब्यूट डिफाइन करा हमारा नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को, कितने हमें फैच करवाने हैं यहाँ पे। तो इस अल्टरनेटिव में जब हम इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे तो सेम रिजल्ट देगा हमें यहाँ पे। तो दो तरीके से हम अपने इस लिमिट क्लोज को यूज कर सकते हैं, विद ऑफसेट कीवर्ड और विदाउट ऑफसेट कीवर्ड भी। तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट है इसमें लिमिट क्लोज के यूज के ऊपर, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो। हालांकि हमने जो थ्योरेटिकली डिस्कस किया था उसको प्रैक्टिकल वे में इंप्लीमेंट करके देखा है यहाँ पे, और ऑलमोस्ट ऑल सिनेरियो हमने कवर कर लिया है यहाँ पे। फिर भी जैसे मैंने कहा, आपको कोई डाउट है लिमिट क्लॉज के यूज से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि हम आने वाले सेशंस के अंदर आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।